ओम शांति। आज की अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अव्यक्त वाणी, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 जनवरी 1980, 2 जनवरी 1980। आने वाली दुनिया कैसी होगी? आने वाली दुनिया कैसी होगी? स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहबजादे और साहबजादियां सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। अब ये जो मुरली हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि ये 80 की मुरली है ना। तो अगर हम 80 का जो समय था, 1980 का जो समय था, उस वक्त को अगर हम याद करेंगे और उस वक्त की महसूसता के साथ अगर हम ये मुरली पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे बाबा ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, तो उन वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान देंगे कि बाबा ने जो वर्ड यूज़ किया है वो हम किस तरह से लेते हैं और बाबा का कहने का भाव क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहबजादे और साहबजादियां सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां हैं। यह नशा सदैव रहता है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। इस पर मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। अब जब बाबा ये कहता है कि शहजादे और शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है ना। तो और ऊपर बाबा ने वर्ड यूज किया है भविष्य में शहजादे शहजादियां। यहाँ पर बाबा ने सतयुग में ऐसे कहीं पर भी नहीं कहा है। भविष्य जीवन में, भविष्य में ये वर्ड यूज किया है। और फिर बाबा कहता है कि शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। बाबा ने यहाँ पर भी सतयुग या सुखधाम नहीं कहा है, राज्य भाग्य नहीं कहा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। सर्व प्राप्तियां मतलब भविष्य में जो प्राप्तियां हमें होंगी, हर एक जीवन में, भविष्य जीवन में सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। अब अगर बाबा ये भविष्य जीवन में और सेवा दोनों बोल रहा है तो ये सतयुग का नहीं है, क्योंकि सतयुग में हम सेवा नहीं करेंगे। सतयुग में हर कोई आत्मिक स्थिति में रहेगा, वहां सेवा का भाव नहीं रहता है। तो इस पर मनन चिंतन या फिर बहुत ध्यान से ये मुरली सुननी है। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। अब सतयुग में ना मालिक का ज्ञान है, ना
अपने पास जो प्राप्तियां हैं, धन है, संपत्ति है, वो कार्य में लगाने की इच्छा है, क्योंकि सतयुग में हर कोई सतयुगी है। हम वहां पर किसी की भी सेवा नहीं करते, क्योंकि हर कोई संपन्न है, समृद्ध है, सभी प्राप्तियों से भरपूर है, तो वहां कोई किसी की सेवा नहीं करता है सतयुग में, है ना। तो फिर बाबा ये भविष्य जीवन मतलब किस भविष्य के बारे में बोल रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है। क्योंकि बाबा ने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर किया है कि सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। सतयुग में सेवा नहीं होती है। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। सतयुग में मेरे मालिक ये नहीं होता है। तो फिर बाबा ये किस भविष्य की बात कर रहे हैं? चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। अब बाबा यहाँ पे ये जो बाबा भविष्य जीवन के बारे में बोल रहा है, वो भविष्य कैसा होगा इसके बारे में बता रहे हैं कि चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। शुगर फल याद आ रहा है कुछ? ये बाबा किस भविष्य के बारे में बोल रहा है? लेकिन शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। अब अगर हम ये जो पूरा पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है ना, वो अगर हम देखेंगे तो अभी ये सब कुछ हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा जो भविष्य जीवन कहता है ना, तो ये बाबा का भविष्य जीवन मतलब इसी कल्प का है। अब कैसे ये मुरली 80 की है ना, तो कितने साल हो गए? अभी तो 2022 है, तो 80 में
80 में ये सब अभी जो बाबा ने कहा ना कि अभी कितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं, पूरी दुनिया भर के फ्रूट्स एंड फ्लावर्स यहाँ पर मिलते हैं। और फिर जिस तरह का बाबा ने फलों की ये वर्णन किया है वैसे यहाँ पे अभी मिलते हैं। दूध की नदियाँ बहेंगी। अगर आपको पता होगा तो 80 में सबको दूध भरपूर नहीं मिलता था, दूध पर राशन था, है ना। फैमिली को कितने लोगों की है उसके अनुसार दूध मिलता था, बॉटल में आता था। अभी यहाँ पर हमें जितना चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे हमें दूध अवेलेबल होता है। ये बात 1980 में नहीं थी, जब ये मुरली चली थी तब ये बात नहीं थी, है ना। फिर बाबा ने जो कुछ भी यहाँ पर वर्णन किया है कि भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों के पक्षी होंगे, वो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं। कई जू और ऐसे ये है पार्क्स है जहाँ पर पूरी दुनिया के सभी पंछी वहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 80 में ये सब नहीं होता था, है ना। तो ये किस भविष्य के बारे में बाबा कह रहा है? 80 में जब सभी बच्चे ये मुरली सुन रहे थे तो उस वक्त जो उनका अगला जन्म होगा, क्योंकि वो उनका सतयुग का पहला जन्म था, बाबा का ज्ञान उन्हें मिला था। और फिर वहां पर बाबा ने पूछा कि बच्चों बताओ तुम्हें सतयुग कैसा चाहिए, क्या होगा सतयुग में, है ना। तो जो वर्णन किया है वो अभी इस स्थूल सतयुग का वर्णन किया है। सतयुग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल और एक होता है आंतरिक, मतलब आत्मा का। एक होता है स्थूल सतयुग जहां पर स्थूल धन संपत्ति बहुत होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना। और आंतरिक सतयुग मतलब वहां पे आत्मा सर्वशक्तिवान होती है, आत्मा शक्तियों से, गुणों से, संस्कारों से संपन्न होती है। स्थूल सतयुग में आत्मा गुणों से, संस्कारों से, शक्तियों से संपन्न नहीं होती है। स्थूल सतयुग में स्थूल जो धन संपत्ति है, स्थूल की जो आरामदायक चीजें हैं, गाड़ियां, घर और पता नहीं क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब स्थूल का सतयुग अलग है, आत्मा का आंतरिक सतयुग अलग है। और ये जो बाबा बोल रहा है वो स्थूल सतयुग के बारे में, मतलब अभी इस समय जो चल रहा है ना समय स्थूल सतयुग का, इसके बारे में बाबा 80 में 1980 में ये मुरली चला रहा था, तब अभी के इस समय के बारे में बाबा बता रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बच्चे थे ना, वो बच्चे भी इतने अच्छा उन्होंने श्रेष्ठ कर्म उन्होंने किए थे, तो उनका नेचुरली उनका जन्म जैसे राजाओं के घराने में होने ही वाला था, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं। तो अभी उनका जन्म यहाँ पर होने ही वाला था, अच्छे घराने में होने ही वाला था। अच्छे घराने में मतलब जो स्थूल धन से भरपूर है, वहां पे उनका जन्म होने वाला था। तभी बाबा ने यहाँ ऊपर कहा है कि तुम्हारे सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। मतलब आपके पास बहुत स्थूल धन संपत्ति होगी और आप सेवा करते रहोगे। जो अभी यहाँ मेरे बच्चे हैं, वो जब आप अभी इस जन्म के बाद अगले जन्म में आप जाओगे तो आपको स्थूल धन संपत्ति से भरपूर घर में आपका जन्म होगा, और आप में संस्कार तो अभी आप भर ही रहे हो, वो संस्कार उस जन्म में भी होंगे, भविष्य जीवन में भी होंगे, है ना। और वहां पर भी तुम अच्छे संस्कारों की वजह से आपके पास जो कुछ भी प्राप्तियां हैं, जो कुछ भी धन संपत्ति है, उसकी आप सेवा करते रहोगे। यहाँ पे हम कई सारे एग्जाम्पल्स अभी दे सकते हैं। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सुखी और समृद्ध और धन से संपन्न घराने से कई सारी ऐसी अभी आत्माएं हैं जो बहुत मन से सेवा करती है, बहुत संस्कारी है, बहुत मन से सेवा करती है। तो अभी बाबा ने जो वर्णन किया वो स्थूल सतयुग का, मतलब अभी का, इस समय का था, वो अगले कल्प के सतयुग का नहीं था। ठीक है, अभी देखते हैं बाबा आगे क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा ने यहाँ पे 2-3 बार भविष्य जीवन कहा है। बाबा ने ना ही कहीं पर सतयुग कहा है, ना ही कहीं पर सुखधाम कहा है, ना ही कहीं पर अगले कल्प कहा है ना। तो बाबा इसी कल्प का, लेकिन उस वक्त जो बच्चे सुन रहे थे उनके भविष्य जीवन का, मतलब उनके अगले जन्म के बारे में बाबा बोल रहा था। मतलब ये जन्म उनका, यही जन्म होगा वो, है ना, इसी समय का जन्म होगा।
तो यहाँ पर अभी पूरा स्थूल सतयुग चल रहा है, उसकी बात बाबा कर रहा है। अभी देखते हैं बाबा आगे क्या कहता है। वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसीलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, ऐसी सीधी साधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे। नाटक होगा, नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अब इस पर से क्या लगता है? जो अभी हम यहाँ पर सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही सब कुछ बाबा ने बताया है। तो ये बाबा ने स्थूल सतयुग के बारे में बताया है, ना कि आंतरिक सतयुग मतलब आत्मा के सतयुग के बारे में नहीं बताया है। ये सब कुछ बाबा ने स्थूल सतयुग के बारे में बताया है। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अब लास्ट इन्वेंशन मतलब क्या होगी, है ना? इसमें सब कुछ आ जाएगा, इस सेंटेंस में सब कुछ आ जाता है। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। विमान उड़ाना बहुत, विमान चलाना बहुत आसान होगा, है ना? तो अभी बाबा यही सब इस समय जो चल रहा है उसकी बात बाबा कर रहा है। करेंसी में अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा। क्या हम समझ रहे हैं कि ये अभी की बात बाबा कह रहा है? क्या अभी पैसों में लेन देन होती है? बाबा ने जैसे कहा ना कि करेंसी में अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होगी, निमित्त मात्र लेन देन होगी। अभी सब कुछ कैसे चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है ना? अभी हम भी घर में रहते हुए कहीं से भी कोई भी सामान हम घर में मंगवा सकते हैं, है ना? तो ये अभी के लिए बाबा बोल रहा है। एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा। एक देता है दूसरा लेता है, लेकिन क्या अभी दुकानदार और ग्राहक का भाव रहता है जो 80 में रहता था? इस समय क्या वो भाव है? नहीं है। दुकानदार और ग्राहक के भाव रहा ही नहीं है अब, है ना? उस वक्त वो था। तो दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। मालिकपन का ही भाव होगा, इसमें सब कुछ आ गया। मालिकपन का ही भाव होगा, सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे।
कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को भी नहीं होगी। प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। तो अभी अगर हम देखेंगे तो हर एक के पास बहुत पैसा है। अगर हम 1980 में जो समय था, उस वक्त जो परिस्थिति थी, फिनेंशियल कंडीशन जो सबकी थी, उसकी तुलना में अगर हम अभी देखेंगे तो अभी सबके पास बहुत पैसा है, सभी बहुत खर्चा करते हैं, फिर भी दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होता है। लेन देन भी होती है, लेकिन उसका डिजाइन जो बाबा बोलता है वो बदल गया है ना। तो कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी की भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। अब यहाँ पे अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, या फिर बड़े बड़े जो धनवान जो लोग हैं, स्थूल धन संपत्ति जिनके पास बहुत है, ऐसे जो बहुत धन संपत्ति से भरपूर जो लोग हैं, उनको राजा कहा है बाबा ने, कि राजाई घराने में आ पाओगे, मतलब बड़े घराने में, बहुत धनवान घराने में आ पाओगे। फिर बाकी की प्रजा हो गई। प्रजा मतलब जरूरी नहीं है कि एक राजा है एक प्रजा है, ऐसे जरूरी नहीं है। प्रजा मतलब क्या है, सामान्य जनता जो है ना। तो सामान्य जनता के पास भी अभी बहुत पैसा है, ये हम देख रहे हैं, है ना। तो प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। अभी अगर हम यहाँ वहाँ देखेंगे तो ये आईटी और ये पता नहीं क्या क्या आए हैं ना, इनकी वजह से सामान्य जनता जो है, प्रजा जो है, सामान्य जो लोग हैं ना, उनके पास भी उनके लिए जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा उनके पास है। बस ऐसे जाते जाते लाखों करोड़ों के घर, मतलब हर एक के पास अभी है। 1980 में ऐसे था क्या? बिल्कुल नहीं था। अभी ऊपर भी जैसे बाबा ने कहा, तो 80 का जो समय था, उस समय में ना ही पानी की पानी भरपूर था, मतलब कहीं ऐसे बाहर पानी आता था, एक ही नल था, जो 8, 10, 12 फैमिलीज में एक नल होता था, है ना। किसी को सरकारी नल भी, किसी को वहां पर भी जाना पड़ता था, या फिर बड़ी सी जो एक वाड़ा जिसे बोलते हैं ना, पुरानी हवेली, जिसमें कई सारी फैमिलीज रहती थी, 8-8, 10-10, 15-15, 25-25 फैमिलीज एक ही जगह में ऐसे रहते थे, है ना। और फिर बाहर एक ही नल होता था पानी का, एक ही टैप होता था, वहां से फिर कभी सुबह पानी आएगा, कभी रात को देर पानी आएगा, कहीं पर दोपहर पानी आता था, कहीं पर शाम में पानी आता था। और फिर हम ऐसे क्यों लगाते थे, अगर 80 का अगर आप सोचोगे तो क्यों लगाना पड़ता था, और फिर जब अपना नंबर आएगा तो पानी लेकर आना है ना, ऐसे होता था। अब क्या हुआ है, अब बाबा ने जैसे वहां पे यहाँ पे बताया है, तो पूरा साफ सुथरा पानी, उस वक्त अगर आप देखोगे तो पानी भरकर रखना पड़ता था, और उसकी वजह से क्या होता था, उसमें ये जो होते हैं ना, मच्छर है या फिर फ्लाइज जो होती है ना, घर में जो होते हैं ना, मक्खी, वो उसमें बैठकर फिर उसमें कीड़े पड़ जाते थे। कई बार ऐसे होता था, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अब ऐसे होता नहीं है। अब इतना स्वच्छ साफ सुथरा पानी, वो भी हमारे किचन तक, बस हमने हाथ बढ़ाया और वहां पे हमें टैप मिल जाता है ना। हमारे घर तक पानी आ गया है, दूध की नदियां बह रही है। 80 में ये नहीं था। तो ये सब कुछ बाबा ने स्थूल सतयुग के बारे में, मतलब अभी के समय के बारे में बताया है ना। यहाँ पे भी जो बाबा ने एक बताया है कि ग्राहक और दुकानदार, ये भाव अब नहीं रहा है। सब कुछ लेन देन जो होती है वो ऑनलाइन होती है। तो जो करेंसी जो है वो भी, उसका डिजाइन भी चेंज हो गया है ना। तो प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसीलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। अभी भी हम अगर किसी दुकान में जाते हैं तो पहले ये भाव होता था, 80 के समय में ये भाव होता था। अगर किसी के पास कम पैसे है, मतलब ऐसे ही होता था, बहुत कम पैसे होते थे लोगों के पास, इस वजह से ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। अब वो डिफरेंस रहा ही नहीं है। अगर हम हमारे बचपन के, जो अभी 50-60 के है ना, तो हमारे बचपन की भी अगर हम बात देखें, अगर हम याद करें, तो अब वो समय नहीं रहा है। उस वक्त जितना होता था कि मैं बहुत ऊंची ये इस पर हूँ और तुम बहुत छोटे हो, ये अभी काफी कम हो चुका है। तो इसीलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। उल्टा अब तो ग्राहक ही देवता कहा जाता है ना। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी। अब तो अभी अगर आप अभी की जनरेशन अगर देखो ना, जो 35 के है, 35 से छोटी उम्र के जो है, वो तो मतलब खींचातानी करते ही नहीं है। बस आ गए,
ये कितने का है, वो कितने का है, वो कितने का है, ये इतना दे दो, वो इतना दे दो, वो इतना दे दो, ले लिया, पैसा दे दिया, निकल गए। ऐसे होता है। तो हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। अभी रजिस्टर होते हैं क्या कहीं पर भी नहीं होते। तो बाबा इस समय का वर्णन कर रहा है। स्थूल सतयुग के बारे में बाबा बोल रहा है, आत्मा के सतयुग के बारे में नहीं, अगले कल्प के बारे में नहीं, क्योंकि आत्मा का सतयुग अगले कल्प में होगा। अगले कल्प की शुरुआत में आत्मा का सतयुग होगा और कल्प के अंत में स्थूल सतयुग होता है। तो बाबा अभी स्थूल सतयुग की बात कह रहा है। जो भी बाबा ने ऊपर भी कहा ना कि ये आपके जीवन का लास्ट इन्वेंशन है। तो इस कल्प के अंतिम समय में जो स्थूल सतयुग है उसके बारे में बाबा बता रहा है। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा। अब तो मोबाइल पर भी आ गए हैं ये सब साज। कई सारे ऐसे साज है, कई सारे ऐसे ऐप्स है कि जो आप मोबाइल पर आप उंगली रखते हो और उसमें से म्यूजिक निकलता है। अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। अभी यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े गहने होते हैं, लेकिन अगर हम उनका वेट देखेंगे ना, बहुत कम होता है। तो बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। कमाल है बाबा का, कमाल है बाबा का। अभी जो है ना, अभी अगर आप किसी इसमें जाओगे, सराफ की दुकान पर जाओगे, जवाहर के पास जाओगे और वहाँ पे अगर आप टेम्पल ज्वेलरी अगर आप देखोगे ना, सभी माता बहनों को शायद पता होगी, तो टेम्पल ज्वेलरी बिल्कुल ऐसी होती है, दिखने में बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसका कोई भी वेट नहीं होता है। हाँ, तो रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। अब ये बाबा किसके बारे में बोल रहा है? ये बाबा उनके उन बच्चों के बारे में बोल रहा है जो उस वक्त, मतलब ये मुरली जब बाबा चला रहा था 2 जनवरी 80, उस वक्त के बाबा के जो महान बच्चे थे, जो काफी हद तक जिन्होंने धारणाएं की थी, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे और उसके फल के स्वरूप उन्हें अगला जन्म अच्छे घराने में मिलने वाला था, उनके बारे में ये बाबा बोल रहा है। क्योंकि ऐसे ही हुआ होगा ना, बाबा तो 85 से ऊपर साल हो गए बाबा आया है, और जब से बाबा आया है तब से बच्चे उनके पास है ही। तो जैसे हम भी हो सकता है कि पिछले जन्म में हम भी शायद बाबा के अंग रहे होंगे, बाबा के डायरेक्ट हमने वाणी सुनी होगी, है ना। तो जो उस वक्त के जिन बच्चों ने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, तो ऑब्वियसली उनका अगला जन्म जो है, मतलब इस कल्प का जो उनका अगला जन्म है, वो उनका अच्छे घराने में ही होना है ना। तो उनके बारे में ये बाबा बोल रहा है कि वो अच्छे घराने में, स्थूल धन संपत्ति से भरपूर घराने में उनका जन्म होगा। तो वो कैसा होगा? तो हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही है। इतनी तारों इंटू ब्रैकेट वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहां रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे ये मुरली सुन रहे थे 2 जनवरी 80 को,
जो बच्चे ये मुरली सुन रहे थे, जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया है, उसके फल में उनका अगला जन्म अच्छे घराने में होने वाला था, उसके बारे में बाबा ने ये सब स्थूल सतयुग के बारे में बताया है कि तुमने इतना श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ किया है। अब तुम बच्चे जब अगले जन्म में ऐसी, तुम्हें अगर अच्छे घराने में अगर तुम जन्म लेते हो तो वो कैसा घर होगा, कैसे महल होंगे। अभी तो हम भी देखते हैं ना, गल्फ एरिया में अगर हम देखेंगे तो इतने स्थूल धन संपत्ति से, मतलब इतने भरपूर वो है, सीरियसली, मतलब उनके घरों में उनका महल जैसे उनके घर है, और वहां पे ऐसे जवाहर जो रत्न जड़ित उनके महल है। यहाँ पे भी अगर हम नाम ही लेंगे तो कई सारे बड़े 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 बिजनेसमैन हैं जिनके घर ऐसे ही है, जिनके ड्रेसेस, जिनके पर्सेस, जिनकी ज्वेलरी, जिनके जो यहाँ तक कि चप्पल भी जिनके उनके है ना, वो हीरे जड़ित रहते हैं, रत्न जड़ित रहते हैं। और ये सब अभी हम देख भी सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू हम ये देख भी सकते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, रत्न जड़ित घरों में रहते हैं, रत्न जड़ित सभी चीजें यूज करते हैं। तो ये स्थूल सतयुग के बारे में, मतलब अभी के समय के बारे में बाबा ने वर्णन किया है। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसीलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में। अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। सतयुगी विमान को छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। इस पर मनन चिंतन करेंगे तो सभी बातें, बाबा की पॉइंट्स जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। अब अगर सतयुग के बाद कोई हम कोई अपने घर थोड़े ही जाने वाले हैं। सतयुग के बाद में तो हम अपने घर नहीं जाएंगे। संकल्प किया और अपने घर पहुंच गए। अब आत्मा का घर कहाँ पर है? परम धाम में है। तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों कहा है बाबा ने कि संकल्प किया और अपने घर पहुंच गए? चांद सितारों से परे अपने घर, मतलब कौन सा है? परम धाम है। तो सतयुग के बाद हम परम धाम थोड़ी न जाने वाले हैं। तो ये बाबा स्थूल सतयुग की बात कर रहा है कि स्थूल सतयुग के बाद फिर तुम परम धाम जाओगे। कैसे जाओगे? संकल्प किया तो परम धाम पहुंच गए। संकल्प से अभी हम परम धाम पहुंच जाते हैं ना। तो अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। मतलब स्थूल सतयुगी विमान जो हर एक का है। अभी हम देख रहे हैं कितनी फैमिलीज ऐसी है, फिल्म लाइन में है, फिल्म लाइन में से है, फिर बिजनेसमैन है, और बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं उनके एक एक के भी अपने अपने विमान है। फैमिली के तो है ही है, एक एक के भी अलग अलग विमान है ना। तो अब सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। अब एक्सीडेंट मतलब क्या है? जब हम किसी आत्मा के विकार के प्रभाव में आ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। ओके, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। मतलब बाबा बोल रहा है 80 में इमेजिन करना है, महसूस करना है कि 80 में जो सभी बच्चे सामने होंगे उन्हें फिर से बाबा बता रहा है कि अभी तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो फिर भविष्य में, मतलब अगले जन्म में तुम ऐसे विमान में विमान को यूज कर पाओगे, है ना।
फिर तुम्हें ऐसे विमान पर चढ़ पाओगे। तो बाबा क्या कहता है कि अभी क्या करना है आपके, इसके लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा। ये 80वें बाबा बोल रहा है कि इसके लिए आपको अभी तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संकल्पों को इतना पावरफुल करना पड़ेगा कि चांद सितारों से परे परम धाम जो है वहां तक आप एक क्षण में, एक सेकंड में पहुंच पाए। इतना तीव्र पुरुषार्थ आप करोगे। और अभी आप अगर इस तरह से बुद्धि का विमान एवर रेडी रखोगे, तभी उस विमान में चढ़ पाओगे। जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसीलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना। तैयारी कौन सी है वह मालूम तो है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे। उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है। अब यहाँ पर भी एक बहुत मंथन करने की, बहुत समझने की, मनन चिंतन करने की बात है। बाबा के साथ रू रिहान करने की बात है। हम क्या समझते हैं, हम कई भाई बहन ऐसे समझते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ परमधाम में जाएंगे। नहीं, ब्रह्मा बाबा कौन है हमें परमधाम में लेकर जाने वाला। बिल्कुल भी नहीं। हमें परमधाम में ले जाने वाला शिव बाबा है ना। तो हमें परमधाम में शिव बाबा के साथ जाना है, ना कि ब्रह्मा बाबा के साथ। हमें परमधाम में शिव बाबा के साथ जाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो जैसे ही तैयार हो जाएगा वो परमधाम चला जाएगा, है ना, क्योंकि वही पहले गेट खोलेगा। और बाकी सब पुरुषार्थ अनुसार वैसे जाएंगे। बाबा हमेशा बोलते हैं कि तुम पुरुषार्थ अनुसार सबको जाना है। तो बाबा सबको लेकर जाएगा, वो शिव बाबा लेकर जाएगा। ब्रह्मा बाबा के साथ हम परमधाम नहीं जाएंगे, हम शिव बाबा के साथ परमधाम में जाएंगे। तो ये भी, इस पर भी मनन चिंतन करने की बात है। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि शिव बाबा ही मुरली में कहता है कि कोई भी देहधारी तुम्हें परमधाम में लेके नहीं जा सकता। परमधाम में सिर्फ मैं ही तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो सिर्फ शिव बाबा ही हमें परमधाम लेकर जाएगा। तो यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है। अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, मायाजीत सो जगतजीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। दिल्ली जोन। अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना, अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेवार समझकर चलते हो। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज तैयार करते हैं तो उनको विशेष खुशी होती है। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो। राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएगा। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी। हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है।
तो सेवा का सबूत देना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। सब प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो। दूसरा कोई भी दिखाई न दे। है कुछ जो दिखाई दे सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिसे सुनो। बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस। बहुतों को छोड़ एक की याद। एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया। बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ। जहां देखो वहां एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वह कह देते तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहां जाओ वहां बाप ही अनुभव हो। मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति। सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। तो दोनों सौदे किए हैं ना, या तेरा सो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। तो ये जो मुरली है वो बाबा ने 80 में चलाई हुई है और यहाँ पर बाबा ने भविष्य जीवन कहा है। अगले कल्प का या सतयुग का या सुखधाम का ऐसे कभी भी कहीं पर भी नहीं कहा है। बाबा ने इसी कल्प के बारे में कहा है। इसी कल्प का जो अंतिम जन्म है ना, जो लास्ट इन्वेंशन, वो भी कई ऐसे कुछ वाक्य बाबा ने बीच बीच में है जिससे पूरा क्लियर हो जाता है कि ये लास्ट इन्वेंशन है ना। या फिर और भी है कि जो विमान है उस विमान के बारे में भी बाबा ने जो कहा है कि जो पूरी तरह से सिद्ध होता है कि ये स्थूल सतयुग के बारे में है। मतलब जो आत्मा का सतयुग है वो अगले कल्प में होगा। अगले कल्प की शुरुआत आत्मा के सतयुग से होती है और कल्प का अंत जो है, कल्प की समाप्ति जो है वो स्थूल सतयुग से होती है ना। तो बाबा ने ये मुरली में जो भी सतयुग की बात की है वो आत्मा के सतयुग की बात नहीं की है, वो स्थूल सतयुग की बात की है। मतलब 80 में जो बच्चे बाबा के सामने थे, जो बच्चे ये मुरली सुन रहे थे, है ना, तो उनके श्रेष्ठ कर्मों की वजह से, उनके तीव्र पुरुषार्थ की वजह से उन्हें जो अगला जन्म बहुत अच्छे घराने में जो मिलने वाला था, तो अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो अगला जन्म तुम्हें कैसे मिलेगा, स्थूल सतयुग कैसे होगा, पूरी दुनिया में लास्ट जो इन्वेंशन है वो कैसे होगी। ये बाबा ने पूरी मुरली स्थूल सतयुग के बारे में चलाई है। हाँ, तो यहाँ पे आने वाली दुनिया कैसी होगी इस पर से ही क्लियर हो जाता है। आने वाली दुनिया कैसी होगी, बाबा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि सतयुग कैसा होगा, अगला कल्प कैसा होगा, सुखधाम कैसा होगा। ये बाबा ने हेडिंग भी नहीं दी है। बाबा ने हेडिंग में भी क्या कहा है, आने वाली दुनिया कैसी होगी। मतलब अभी जो आएगी दुनिया, 80 में जो बाबा बता रहे कि अभी जो आएगी दुनिया वो कैसी होगी। बाबा ने हम समझ लेते हैं कि आने वाली दुनिया मतलब हम सभी कुछ बाबा का सतयुग से रिलेट करते हैं, जो अगले कल्प का जो सतयुग है उससे रिलेट करते हैं। नहीं, यहाँ पर बाबा ने लिखा ही है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो ये अभी जो समय चल रहा है ना, उसके बारे में बाबा ने ये बताया हुआ है। ओम शांति।